चौथा अध्याय, नाभाग और अम्बरीश की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र नभग का पुत्र था नाभाग। जब वो दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटा, तब बड़े भाइयों ने अपने से छोटे किंतु विद्वान भाई के हिस्से में केवल पिता को ही दिया। संपत्ति तो उन्होंने पहले ही आपस में बांट ली थी। उसने अपने भाइयों से पूछा, भाइयों, आप लोगों ने मुझे हिस्से में क्या दिया है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे हिस्से में पिताजी को हम तुम्हें देते हैं। उसने अपने पिताजी से जाकर कहा, पिताजी, मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया है। पिता ने कहा, बेटा, उनकी बात न मानो। देखो, ये बड़े बुद्धिमान अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु मेरे विद्वान पुत्र वे प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे, तब यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें ही दे देंगे। इसलिए अब तुम उन्हीं के पास चले जाओ। उसने अपने पिता की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। उन अंगिरस गोत्री ब्राह्मणों ने भी यज्ञ का बचा हुआ धन उसे दे दिया और वे स्वर्ग में चले गए। जब नाभाग उस धन को लेने लगा, तब उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा, इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा हुआ है वो सब धन मेरा है। नाभाग ने कहा, ऋषियों ने यह धन मुझे दिया है, इसलिए मेरा है। इस पर उस पुरुष ने कहा, हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिता से ही प्रश्न किया जाए। तब नाभाग ने जाकर पिता से पूछा। पिता ने कहा, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग ये निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा रहता है वो सब रुद्रदेव का हिस्सा है, इसलिए वो धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। नाभाग ने जाकर उन काले रंग के पुरुष रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभो, यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी हैं। मेरे पिता ने ऐसा कहा है। भगवान, मुझसे अपराध हुआ है, मैं सिर झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूं। तब भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी मुझसे सत्य ही कहा है। तुम वेदों का अर्थ तो पहले से ही जानते हो। अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूं। यहां यज्ञ में बचा हुआ मेरा जो अंश है, ये धन भी मैं तुम्हें ही दे रहा हूं, तुम इसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य प्रातः और सायंकाल एकाग्रचित से इस आख्यान का स्मरण करता है, वो प्रतिभाशाली और वेदज्ञ तो होता ही है, साथ ही अपने स्वरूप को भी जान लेता है। नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, वे भगवान के बड़े प्रेमी और उदार धर्मात्मा थे। जो ब्रह्मशाप कभी नहीं रोका जा सका, वो भी अम्बरीश का स्पर्श न कर सका। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं परम ज्ञानी राजश्री अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें ऐसा दंड दिया जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता, परंतु वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। पृथ्वी के 7 द्वीप, अचल संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। यद्यपि ये सब साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं, फिर भी वे इन्हें स्वप्न तुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वो केवल 4 दिन की चांदनी है। उसका दीपक तो बुझा बुझाया है। भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में उनका परम प्रेम था। उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर तो ये सारा विश्व और इसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती हैं। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद युगल में, वाणी को भगवत गुणानुवर्णन में, हाथों के श्री हरि मंदिर के मार्जन सेवन में और अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा। उन्होंने अपने नेत्र मुकुंद मूर्ति एवं मंदिरों के दर्शनों में, अंग संग भगवत भक्तों के शरीर स्पर्श में, नासिका उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी के दिव्य गंध में और रसना जिह्वा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। राजा अम्बरीश ने माला, चंदन आदि भोग सामग्री को भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया था। भोगने की इच्छा से नहीं,
बल्कि इसलिए कि इससे वो भगवत प्रेम प्राप्त हो जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करता है। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्व स्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने धन्व नाम के निर्जल देश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सामने वशिष्ठ, असित, गौतम और भिन्न भिन्न आचार्यों द्वारा महान ऐश्वर्य के कारण सर्वांग परिपूर्ण तथा बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेघ यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की थी। उनके यज्ञों में देवताओं के साथ जब सदस्य और ऋत्विज बैठ जाते थे तब उनकी पलकें नहीं पड़ती थीं और वे अपने सुंदर वस्त्र और वैसे ही रूप के कारण देवताओं के समान दिखाई पड़ते थे। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती और किसी समय उनका गान किया करती थी। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करने वाले श्री हरि का नित्य निरंतर दर्शन करते रहते थे, इसलिए उन लोगों को वो भोग सामग्री भी हर्षित नहीं कर पाती थी जो बड़े बड़े सिद्धों को भी दुर्लभ है। वे वस्तुएं उनके आत्मानंद के सामने अत्यंत तुच्छ और तिरस्कृत थी। राजा अम्बरीश इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्ति योग और प्रजापालन स्वरूप स्वधर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर दिया। घर, स्त्री, पुरुष, भाई बंधु, बड़े बड़े हाथी, रथ, घोड़े एवं पैदलों की चतुरंगिनी सेना, अक्षय रत्न, आभूषण और आयुध आदि समस्त वस्तुएं तथा कभी समाप्त न होने वाले कोशों के संबंध में उनका ऐसा दृढ़ निश्चय था कि वे सब के सब असत्य हैं। उनकी अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला है। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से विरक्त एवं भक्ति परायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाभिषेक की विधि से सब प्रकार सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय से तन्मय होकर वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला एवं अर्घ्य आदि के द्वारा उनकी पूजा की। यद्यपि महाभाग्यवान ब्राह्मणों को इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, स्वयं ही उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी, वे सिद्ध थे। तथापि राजा अम्बरीश ने भक्ति भाव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गौवें सुसज्जित करके भेज दी। उन गौओं के सींग स्वर्ण से और खुर चांदी से मढ़े हुए थे। सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें ओढ़ा दिए गए थे। वे गौवें बड़ी सुशील, छोटी अवस्था की, देखने में सुंदर, बछड़े वाली और खूब दूध देने वाली थी। उनके साथ दूहने की उपयुक्त सामग्री भी उन्होंने भिजवा दी थी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पालन करने की तैयारी की। उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी भी उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर बैठाया और विविध सामग्रियों से अतिथि के रूप में आए हुए दुर्वासा जी की पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने में मेरी भलाई हो और मुझे पाप न लगे ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा, ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है
नहीं भी करना है, इसलिए इस समय केवल जल से पारण किए लेता हूं। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजश्री अम्बरीश ने जल पी लिया। और परीक्षित, वे केवल दुर्वासा जी के आने की बाट देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए यह जानकर कि राजा ने पारण कर लिया है, वे क्रोध से थर थर कांपने लगे। भौहों के चढ़ जाने से उनका मुंह विकट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा, अहो देखो तो सही, ये कितना क्रूर है। ये धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इससे छू तक नहीं गई है, और ये अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। देखो, मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ। इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही खा लिया। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। यूं कहते कहते वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या उत्पन्न की। वो प्रलय काल की आग के समान दहक रही थी। वो आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे एक पग भी नहीं हटे, ज्यों के त्यों खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र का नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर राख का ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब वे भयभीत हो अपने प्राण बचाने के लिए जी छोड़कर एकाएक भाग निकले। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे लग गया है, तब सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए उसी की ओर दौड़ पड़े। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल और नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग में गए। परंतु जहां जहां वे गए, वहीं वहीं उन्होंने असह्य तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक न मिला, तब वे और भी डर गए। अपने लिए त्राण ढूंढते हुए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मा जी, आप स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजो में चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरी 2 परार्ध की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी यह सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भूभंग मात्र से यह सारा संसार और मेरा ये लोक भी लीन हो जाएगा। मैं शंकर जी, दक्ष भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों से बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र से संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। श्री महादेव जी ने कहा, दुर्वासा जी, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोश इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर फिर उनका पता भी नहीं चलता, जिसमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उस प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते। मैं सनत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल देव, अपांतरतम, देवल, धर्म, आसुरी तथा मरीच आदि दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर हैं। ये हम सभी भगवान की माया को नहीं जान सकते, क्योंकि हम उसी माया के घेरे में हैं। ये चक्र उन विश्वेश्वर का शस्त्र है, ये हम लोगों के लिए असह्य है। तुम उन्हीं के शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहां से भी निराश होकर दुर्वासा भगवान के परमधाम बैकुंठ में गए। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी के साथ वहीं निवास करते हैं। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय है। प्रभु, विश्व के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए।
आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु आप मुझे उससे बचाइए। आपके तो नाम का ही उच्चारण करने से नार की जीव भी मुक्त हो जाता है। श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। ब्रह्मन, अपने भक्तों को एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसीलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ और न अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। जो भक्त स्त्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, यह लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृतकृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक्य, सारूप्य आदि मुक्तियां प्राप्त होती हैं, तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ। मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी हृदयों का हृदय मैं स्वयं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। दुर्वासा जी, सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है। आप उसी के पास जाइए। निरपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वालों का ही अमंगल होता है। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विधा परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। 5वां अध्याय, दुर्वासा जी की दुख निवृत्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की ये चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अम्बरीश ने कहा, प्रभो सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप ही परम समर्थ सूर्य हैं। समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, पंचतन मात्रा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में भी आप ही हैं। भगवान के प्यारे 1000 दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म हैं, मधुर एवं सत्यवाणी हैं। आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति एवं स्वयं यज्ञ भी हैं। आप समस्त लोकों के रक्षक एवं सर्वलोक स्वरूप भी हैं। आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं। सुनाब, आप समस्त धर्मों के मर्यादा के रक्षक हैं। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं। आप ही तीनों लोकों के रक्षक एवं विशुद्ध तेजोमय हैं। आपकी गति मन के वेग के समान है और आपके कर्म अद्भुत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। वेदवाणी के आधीश्वर, आपके धर्म में तेज से अंधकार का नाश होता है और सूर्य आदि महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। ऊंचे नीचे और छोटे बड़े के भेदभाव से युक्त यह समस्त कार्य कारणात्मक संसार आपका ही स्वरूप है। सुदर्शन चक्र, आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जिस समय निरंजन भगवान आपको चलाते हैं और आप दैत्य एवं दानवों की सेना में प्रवेश करते हैं, उस समय युद्ध भूमि में उनकी भुजा, उदर, जंघा, चरण और गर्दन आदि निरंतर काटते हुए आप अत्यंत शोभायमान होते हैं। विश्व के रक्षक, आप रणभूमि में सबका प्रहार सह लेते हैं। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए ही आपको नियुक्त किया है। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा।
यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश के अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। जिनका हृदय उदार है, वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हीं तीर्थपाद भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया। अहो, आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। परीक्षित, जब से दुर्वासा जी भागे थे, तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे उनके लौटने की बाट देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के योग्य सब प्रकार की भोजन सामग्री ले आए। दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हो गए। अब उन्होंने आदर से कहा, राजन, अब आप भी भोजन कीजिए। अम्बरीश, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मन को भगवान की ओर प्रवृत्त करने वाले आतिथ्य से मैं अत्यंत प्रसन्न और अनुग्रहित हुआ हूँ। स्वर्ग की देवांगनाएं बार बार आपके इस उज्जवल चरित्र का गान करेंगी। ये पृथ्वी भी आपकी परम पुण्यमयी कीर्ति का संकीर्तन करती रहेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से उस ब्रह्मलोक की यात्रा की, जो केवल निष्काम कर्म से ही प्राप्त होता है। परीक्षित, जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भागे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पी के रह रहे थे। जब दुर्वासा जी चले गए, तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया। अपने कारण दुर्वासा जी का दुख में पड़ना और फिर अपनी ही प्रार्थना से उनका छूटना, इन दोनों बातों का उन्होंने अपने द्वारा होने पर भी भगवान की ही महिमा समझा। राजा अम्बरीश में ऐसे ऐसे अनेकों गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे परम ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान की भक्ति भाव की अभिवृद्धि करते रहते थे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्म लोक तक के समस्त भोगों को नरक के समान समझा। तदंतर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वे वन में चले गए। वहां वे बड़ी धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूप संसार से मुक्त हो गए। परीक्षित, महाराज अम्बरीश का ये परम पवित्र आख्यान है। जो इसका संकीर्तन और स्मरण करता है, वो भगवान का भक्त हो जाता है। 6वां अध्याय, इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन, मानधाता और सौभरी ऋषि की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से पृषदक्ष और उसका पुत्र रथितर हुआ। रथितर संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्म तेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। यद्यपि ये सब रथितर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथितर का था। फिर भी वे अंगिरारस ही कहलाए। यही रथितर वंशियों के प्रवर, कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि ये क्षत्रोपेत्र ब्राह्मण थे।
क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्र से इनका संबंध था। परीक्षित, एक बार मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े 3 थे, विकुक्ष, नीम और दंडक। परीक्षित, उनसे छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपर्युक्त 3 मध्यम भाग के अधिपति हुए। शेष 47 दक्षिण तथा अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, विकुक्षे, शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। वीर विकुक्ष ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की। वहां उसने श्राद्ध के योग बहुत से पशुओं का शिकार किया। वो थक तो गया ही था, भूख भी लगाई थी, इसलिए यह बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशु को स्वयं नहीं खाना चाहिए। उसने एक खरगोश खा लिया। विकुक्ष ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया। इक्ष्वाकु ने अब अपने गुरु से उसे प्रोक्षण करने के लिए कहा। तब गुरु ने बताया कि यह मांस तो दूषित एवं श्राद्ध के अयोग्य है। परीक्षित, गुरु जी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। तदंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ के ज्ञान विषयक विषय की चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। पिता का देहांत हो जाने पर विकुक्षी अपनी राजधानी में लौट आया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में शशाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विकुक्ष के पुत्र का नाम था पुरंजय। उसी को कोई इंद्रवा और कोई कुकुत्स्थ कहते हैं। जिन कर्मों के कारण उनके ये नाम पड़े थे उन्हें सुनो। सत्ययुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ। उसमें सब के सब देवता दैत्यों से हार गए। तब उन्होंने वीर पुरंजय को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरंजय ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूं। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया, परंतु देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की बात मानकर पीछे वे एक बड़े भारी बैल बन गए। सर्वांतर्यामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजय को भर दिया। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। इसके बाद बैल पर चढ़कर वे उसके कुकुद डील के पास बैठ गए। जब इस प्रकार वे युद्ध के लिए तत्पर हुए तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं का साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया। वीर पुरंजय का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी घोर संग्राम हुआ। युद्ध में जो जो दैत्य उनके सामने आए, पुरंजय ने वाणों के द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया। उनके वाणों की वर्षा क्या थी? प्रलय काल की धधकती हुई आग थी। जो भी उसके सामने आता छिन्न भिन्न हो जाता। दैत्यों का साहस जाता रहा। वे रणभूमि छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए। पुरंजय ने उनका नगर, धन और ऐश्वर्य सब कुछ जीतकर इंद्र को दे दिया। इसी से उस राजश्री को पुर जीतने के कारण पुरंजय, इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवा और बैल के कुकुद पर बैठने के कारण कुकुत्स कहा जाता है। पुरंजय का पुत्र था अनेना। उसका पुत्र पृथु हुआ। पृथु के विश्वरंध, उसके चंद्र और चंद्र के युवनाशु। युवनाशु के पुत्र हुए शाबस्त, जिन्होंने शाबस्तीपुरी बसाई। शाबस्त के बृहदश्व और उसके कुवलयाश्व हुए। ये बड़े बली थे। उन्होंने उत्तंक ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपने 21,000 पुत्रों को साथ लेकर धुंधु नामक दैत्य का वध किया। इसी से उनका नाम हुआ धुंधुमार। धुंधु दैत्य के मुख की आग से उनके सब पुत्र जल गए। केवल 3 ही शेष बचे। परीक्षित बचे हुए पुत्रों के नाम थे धृणाश्व, कपिलाश्व एवं भद्राश्व। धृणाश्व से हर्यश्व और उससे निकुंभ का जन्म हुआ। निकुंभ के भरणाश्व, उसके कुशाश्व, कुशाश्व के सेनजित और सेनजित के युवनाश्व नामक पुत्र हुआ। युवनाश्व संतानहीन था, इसलिए वो बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में चला गया। वहां ऋषियों ने बड़ी कृपा करके युवनाश्व से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा युवनाश्व को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वो यज्ञशाला में गया, किंतु वहां देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं।
तब जल मिलने का कोई उपाय न देखकर उसने वो मंत्र से अभिमंत्रित जल पी लिया। परीक्षित, जब प्रातःकाल ऋषि लोग सोकर उठे और उन्होंने देखा कि कलश में तो जल ही नहीं है, तब उन लोगों ने पूछा कि ये किसका काम है? पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया? अंत में जब उन्हें यह मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा योनाश ने ही उस जल को पी लिया है, तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा, धन्य है, भगवान का बल ही वास्तव में बल है। इसके साथ प्रसव का समय आने पर योनाश की दाहिनी कोख फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे रोते देखकर ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, अतः किसका दूध पिएगा? तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। माँ धाता, बेटा तू रो मत। ये कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता योनाश की भी मृत्यु नहीं हुई, वो वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया। परीक्षित, इंद्र ने उस बालक का नाम रखा त्रसदस्य, क्योंकि रावण और दस्यु उससे उद्विग्न और भयभीत रहते थे। योनाश के पुत्र मानधाता चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया। वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हें कर्म कांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उस यज्ञ स्वरूप प्रभु की आराधना की, जो स्वयं प्रकाश, सर्वदेव स्वरूप, सर्वात्मा एवं इंद्रियातीत है। भगवान के अतिरिक्त और है ही क्या? यज्ञ की सामग्री, मंत्र, विधि विधान, यज्ञ, यजमान, ऋत्विज, धर्म, देश और काल, ये सब का सब भगवान का ही स्वरूप ही तो है। परीक्षित, जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ से अस्त होते हैं, वो सारा का सारा भूभाग योनाश के पुत्र मानधाता के ही अधिकार में था। राजा मानधाता की पत्नी शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। उसके गर्भ से उसके 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, अम्बरीश, ये दूसरे अम्बरीश हैं, और योगी मुचुकुंद। उनकी 50 बहनें थीं। उन 50 ने अकेले सौभरी ऋषि को पति के रूप में वरण किया। परम तपस्वी सौभरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक मत्स्यराज अपनी पत्नियों के साथ बहुत सुखी हो रहा है। उसके इस सुख को देखकर ब्राह्मण सौभरी के मन में भी विवाह करने की इच्छा जग उठी और उन्होंने राजा मानधाता के पास आकर उनकी 50 कन्याओं से एक सुंदर कन्या मांगी। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो आप उसे ले लीजिए। सौभरी ऋषि राजा मानधाता का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने इसलिए मुझे ऐसा सूखा जवाब दिया कि अब मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल पक गए हैं और सिर कांपने लगे हैं। अब कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती। अच्छी बात है, मैं अपने को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राजकन्याएं तो क्या, देवांगनाएं भी मेरे लिए ललायित हो जाएंगी। ऐसा सोचकर समर्थ सौभरी जी ने वैसा ही किया। फिर क्या था, अंतःपुर के रक्षक ने सौभरी मुनि को कन्याओं से सजे सजाए महल में पहुंचा दिया। फिर तो उन 50 राजकन्याओं ने एक सौभरी को ही अपना पति चुन लिया। उन कन्याओं का मन सौभरी जी में इस प्रकार आसक्त हो गया कि वे उनके लिए आपस के प्रेम भाव को तिलांजलि देकर परस्पर कलह करने लगी और एक दूसरे से कहने लगी कि ये तुम्हारे योग्य नहीं, मेरे योग्य है। ऋग्वेदी सौभरी ने उन सभी का पाणिग्रहण कर लिया। वे अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित, अनेकों उपवनों और निर्मल जल से परिपूर्ण सरोवरों से युक्त एवं सौगंधिक पुष्पों के बगीचों से घिरे महलों में बहुमूल्य शैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, अनुलेपन, सुस्वादु भोजन और पुष्पमालाओं के द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए स्त्री पुरुष सर्वदा उनकी सेवा में लगे रहते। कहीं पक्षी चहकते रहते तो कहीं भौर गुंजर करते रहते और कहीं कहीं वंदीजन उनकी विरदावली का बखान करते रहते। सप्तद्वीपवती पृथ्वी के स्वामी मानधाता सौरभ जी की इस गृहस्थी का सुख देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनका यह गर्व था कि मैं सार्वभौम संपत्ति का स्वामी हूं। जाता रहा। इस प्रकार सौरभ जी गृहस्थी के सुख में रम गए और अपनी निरोग इंद्रियों से अनेकों विषयों का सेवन करते रहे। फिर भी जैसे घी की बूंदों से आग तृप्त नहीं होती, वैसे ही उन्हें संतोष नहीं हुआ। ऋग्वेदाचार्य सौरभ जी
एक दिन स्वस्थ चित्त से बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्यराज के क्षण भर के संग से मैं किस प्रकार अपनी तपस्या तथा अपना आपा तक खो बैठा। वे सोचने लगे, अरे मैं तो बड़ा तपस्वी था, मैंने भली भांति अपने व्रतों का अनुष्ठान भी किया था। मेरा ये अधः पतन तो देखो, मैंने दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण्ण रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा ये ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। अतः जिससे मोक्ष की इच्छा है, उस पुरुष को चाहिए कि वो भोगी प्राणियों का संग सर्वदा छोड़ दे और एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख न होने दे। अकेला ही रहे और एकांत में अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में ही लगा दे। यदि संग करने की आवश्यकता ही हो तो भगवान के अनन्य प्रेमी निष्ठावान महात्माओं का ही संग करे। मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था, फिर जल में मछली का संग होने से विवाह करके 50 हो गए और फिर संतानों के रूप में 5000। विषयों में सत्य बुद्धि होने से माया के गुणों ने मेरी बुद्धि हर ली। अब तो लोक और परलोक के संबंध में मेरा मन इतनी लालसाओं से भर गया है कि मैं किसी तरह उनका पार ही नहीं पाता। इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ दिनों तक तो घर में ही रहे, फिर विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वे वन में चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उनकी पत्नियों ने भी उनके साथ ही वन की यात्रा की। वहां जाकर परम संयमी सौरभ जी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया तथा आहवनीय एवं अग्नियों के साथ ही अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। परीक्षित, उनकी पत्नियों ने जब अपने पति सौभरी मुनि की आध्यात्मिक गति देखी, तब जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती हैं, वैसे ही वे उनके प्रभाव से सती होकर उन्हीं में लीन हो गई, उन्हीं की गति को प्राप्त हुई। 7वां अध्याय, राजा त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं वर्णन कर चुका हूं कि मांधाता के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ अम्बरीश थे। उनके दादा योनाश्य ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उनका पुत्र हुआ यवनाश्य और यवनाश्य का हारित। मांधाता के वंश में ये 3 आवंतर गोत्रों के प्रवर्तक हुए। नागों ने अपनी बहिन नर्मदा का विवाह पुरुकुत से किया था। नागराज वसुकी की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसातल में ले गई। वहां भगवान की शक्ति से संपन्न होकर पुरुकुत्स ने वध करने योग्य गंधर्वों को मार डाला। इस पर नागराज ने प्रसन्न होकर पुरुकुत्स को वर दिया कि जो इस प्रसंग का स्मरण करेगा वो सर्पों से निर्भय हो जाएगा। राजा पुरुकुत्स का पुत्र त्रसदस्यु था। उसके पुत्र हुए अनरण्य, अनरण्य के हर्याश्व, उसके अरुण और अरुण के त्रिबंधन हुए। त्रिबंधन के पुत्र सत्यव्रत हुए। यही सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुए। यद्यपि त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के शाप से चांडाल हो गए थे, परंतु विश्वामित्र के प्रभाव से वे सशरीर स्वर्ग में चले गए। देवताओं ने उन्हें वहां से ढकेल दिया और वे नीचे को सिर किए हुए गिर पड़े, परंतु विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उन्हें आकाश में ही स्थिर कर दिया। वे अब भी आकाश में लटके हुए दिखते हैं। त्रिशंकु के पुत्र थे हरिश्चंद्र। उनके लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दूसरे को शाप देकर पक्षी हो गए और बहुत वर्षों तक लड़ते रहे। हरिश्चंद्र के कोई संतान न थी, इससे वे बहुत उदास रहा करते थे। नारद के उपदेश से वे वरुण देवता की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभो, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। महाराज, यदि मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसी से आपका यजन करूंगा। वरुण ने कहा, ठीक है। तब वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के रोहित नामक पुत्र हुआ। पुत्र होते ही वरुण ने आकर कहा, हरिश्चंद्र, तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया है, अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपका ये यज्ञ पशु रोहित 10 दिन से अधिक का हो जाएगा तब यज्ञ के योग्य होगा। 10 दिन बीतने पर वरुण ने आकर फिर कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपके यज्ञ पशु के मुंह में दांत निकल आएंगे तब वो यज्ञ के योग्य होगा। दांत उग आने पर वरुण ने कहा, अब इसके दांत निकल आए, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब वो यज्ञ के योग्य होगा। दूध के दांत गिर जाने पर वरुण ने कहा, अब इस यज्ञ पशु के दांत गिर गए, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दोबारा दांत आ जाएंगे तब ये पशु
यज्ञ के योग्य हो जाएगा। दांतों के फिर उग आने पर वरुण ने कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, वरुण जी महाराज, क्षत्रिय पशु तब यज्ञ के योग्य होता है जब वो कवच धारण करने लगे। परीक्षित, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र पुत्र के प्रेम से हीला हवाला करके समय टालते रहे। इसका कारण ये था कि पुत्र स्नेह की फांसी ने उनके हृदय को जकड़ लिया था। वे जो जो समय बताते वरुण देवता उसी की बाट देखते। जब रोहित को इस बात का पता चला कि पिता तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं, तब वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए हाथ में धनुष लेकर वन में चला गया। कुछ दिन के बाद उसे मालूम हुआ कि वरुण देवता ने रुष्ट होकर मेरे पिताजी पर आक्रमण कर दिया है, जिसके कारण वे महोदर रोग से पीड़ित हो गए हैं। तब रोहित अपने नगर की ओर चल पड़ा, परंतु इंद्र ने आकर उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, बेटा रोहित, यज्ञ पशु बनकर मरने की अपेक्षा तो पवित्र तीर्थ और क्षेत्रों का सेवन करते हुए पृथ्वी में विचरना ही ज्यादा अच्छा है। इंद्र की बात मानकर वो 1 वर्ष तक और वन में ही रहा। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष भी रोहित ने अपने पिता के पास जाने का विचार किया, परंतु बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर हर बार इंद्र आते और उसे रोक देते। इस प्रकार 6 वर्ष तक रोहित वन में ही रहा। 7वें वर्ष जब वो अपने नगर को लौटने लगा, तब उसने अजिगर्त से उनके मझले पुत्र शुनशेप को मोल ले लिया और उसे यज्ञ पशु बनाने के लिए अपने पिता को सौंपकर उनके चरणों में नमस्कार किया। तब परम यशस्वी और श्रेष्ठ चरित्र वाले राजा हरिश्चंद्र ने महोदर रोग से छूटकर पुरुष मेघ यज्ञ द्वारा वरुण आदि देवताओं का यजन किया। उस यज्ञ में विश्वामित्र जी होता हुए, परम संयमी जमदग्नि ने अध्वर्यों का काम किया, वशिष्ठ जी ब्रह्मा बने और अयास्य मुनि सामगान करने वाले उद्गाता बने। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर हरिश्चंद्र को एक सोने का रथ दिया था। परीक्षित, आगे चलकर मैं शुनः शेष का महात्म्य वर्णन करूंगा। हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी के साथ सत्य में दृढ़ता पूर्वक देखकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें उस ज्ञान का उपदेश किया जिसका कभी नाश नहीं होता। उनके अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने अपने मन को पृथ्वी में, पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में स्थिर करके आकाश को अहंकार में लीन कर दिया। फिर अहंकार को महत्व में लीन करके उसमें ज्ञान कला का ध्यान किया और उससे अज्ञान को भस्म कर दिया। इसके बाद निर्वाण सुख की अनुभूति से उस ज्ञान कला का भी परित्याग कर दिया और समस्त बंधनों से मुक्त होकर वे अपने उस स्वरूप में स्थित हो गए जो न तो किसी प्रकार बतलाया जा सकता है और न उसके संबंध में किसी प्रकार का अनुमान ही लगाया जा सकता है। 8वां अध्याय, सगर चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, रोहित का पुत्र था हरित, हरित से चंप हुआ, उसी ने चंपापुरी बसाई थी। चंप से सुदेव और उसका पुत्र विजय हुआ, विजय का भरुक, भरुक का वृक और वृक का पुत्र हुआ बाहुक। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया, तब वो अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब बाहुक की मृत्यु हो गई, तब उसकी पत्नी भी उसके साथ सती होने को उद्यत हुई, परंतु महर्षि औरव को यह मालूम था कि इसे गर्भ है, इसलिए उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया। जब उसकी सौतों को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने उसे भोजन के साथ विष दे दिया, परंतु गर्भ पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उस विष को लिए हुए ही एक बालक का जन्म हुआ जो गर के साथ पैदा होने के कारण सगर कहलाया। सगर बड़े यशस्वी राजा हुए। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर समुद्र बना दिया था। सगर ने अपने गुरुदेव औरव की आज्ञा मानकर तालजंग, यवन, शक, है और बर्बर जाति के लोगों का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। उनमें से कुछ के सिर मुड़वा दिए, कुछ के मूछ दाढ़ी रखवा दी, कुछ को खुले बालों वाला बना दिया तो कुछ को आधा मुड़वा दिया। कुछ लोगों को सगर ने केवल वस्त्र ओढ़ने की ही आज्ञा दी, पहनने की नहीं, और कुछ को केवल लंगोटी पहनने को कहा, ओढ़ने को नहीं। इसके बाद राजा सगर ने औरव ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद एवं देवतामय आत्मस्वरूप
सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की। उसके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था, इसे इंद्र ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के पुत्रों ने अपने पिता के आज्ञानुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान डाली। जब उन्हें कहीं घोड़ा ना मिला, तब उन्होंने बड़े घमंड से सब ओर पृथ्वी को खोद डाला। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर ये कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े कि यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आंखें मूंद रखी है। ये पापी है, इसको मार डालो, मार डालो। उसी समय कपिल मुनि ने अपनी पलकें खोली। इंद्र ने राजकुमारों की बुद्धि हर ली थी। इसी से उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया। इस तिरस्कार के फलस्वरूप उनके शरीर में ही आग जल उठी, जिससे क्षण भर में ही वे सब के सब जलकर खाक हो गए। परीक्षित, सगर के लड़के कपिल मुनि के क्रोध से जल गए, ऐसा कहना उचित नहीं है। वे तो शुद्ध सत्व गुण के परम आश्रय हैं। उनका शरीर तो जगत को पवित्र करता है। उनमें भला क्रोध रूप तमोगुण की संभावना कैसे की जा सकती है? भला कहीं पृथ्वी की धूल का भी आकाश से संबंध होता है? यह संसार सागर एक मृत्युमय पथ है, इसके पार जाना अत्यंत कठिन है। परंतु कपिल मुनि ने इस जगत में सांख्य शास्त्र की एक ऐसी दृढ़ नाव बना दी है, जिसे मुक्ति की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस समुद्र के पार जा सकता है। वे केवल परम ज्ञानी ही नहीं, स्वयं परमात्मा है। उनमें भला ये शत्रु है और ये मित्र, इस प्रकार की भेद बुद्धि कैसे हो सकती है? सगर की दूसरी पत्नी का नाम था केशिनी। उसके गर्भ से उन्हें असमंजस नामक पुत्र प्राप्त हुआ। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। वो अपने दादा सगर की आज्ञाओं के पालन तथा उन्हीं की सेवा में लगा रहता। असमंजस पहले जन्म में योगी थे। संग के कारण वे योग से विचलित हो गए थे, परंतु अब भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ था। इसीलिए वे ऐसे काम किया करते थे जिनसे भाई बंधु उन्हें प्रिय न समझे। वे कभी कभी तो अत्यंत निंदित कर्म कर बैठते थे, अपने को पागल सा दिखलाते, यहाँ तक कि खेलते हुए बच्चों को सरयू में डाल देते। इस प्रकार उन्होंने लोगों को उद्विग्न कर दिया था। अंत में उनकी ऐसी करतूत देखकर पिता ने पुत्र स्नेह को तिलांजलि दे दी और उन्हें त्याग दिया। तदंतर असमंजस ने अपने योग बल से उन सब बालकों को जीवित कर दिया और अपने पिता को दिखाकर वे वन में चले गए। अयोध्या के नागरिकों ने जब देखा कि हमारे बालक तो फिर लौट आए, तब उन्हें असीम आश्चर्य हुआ और राजा सगर को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। इसके बाद राजा सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए समुद्र के किनारे किनारे चलकर उनके शरीर भस्म के पास ही घोड़े को देखा। वहीं भगवान के अवतार कपिल मुनि बैठे हुए थे। उनको देखकर उदार हृदय अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकाग्र मन से उनकी स्तुति की। अंशुमान ने कहा, भगवान, आप अजन्मा ब्रह्मा जी से भी परे हैं, इसलिए वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। देखने की बात तो अलग रही, वे समाधि करते करते एवं युक्ति लड़ाते लड़ाते हार गए, किंतु आज तक आपको समझ भी नहीं पाए। हम लोग तो उनके मन, शरीर और बुद्धि से होने वाले सृष्टि के द्वारा बने हुए अज्ञानी जीव हैं। तब भला हम आपको कैसे समझ सकते हैं? संसार के शरीरधारी सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण प्रधान है। वे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में केवल गुणमय पदार्थों, विषयों को और सुषुप्त अवस्था में केवल अज्ञान ही अज्ञान देखते हैं। इसका कारण यह है कि वे आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। वे बहिर्मुख होने के कारण बाहर की वस्तुओं को तो देखते हैं, पर अपने ही हृदय में स्थित आपको नहीं देख पाते। आप एकरस ज्ञानधन हैं। सनंदन आदि मुनि जो आत्म स्वरूप के अनुभव से माया के गुणों के द्वारा होने वाले भेदभाव को और उसके कारण अज्ञान को नष्ट कर चुके हैं, आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। माया के गुणों में ही भूला हुआ मैं मूढ़ किस प्रकार आपका चिंतन करूं? माया उसके गुण और गुणों के कारण होने वाले कर्म एवं कर्मों के संस्कार से बना हुआ लिंग शरीर आप में है ही नहीं। न तो आपका नाम है और न ही रूप। आप में न कार्य है और न तो कारण। आप सनातन आत्मा है।
ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही आपने ये शरीर धारण कर रखा है। हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रभु, ये संसार आपकी माया की करामत है। इसको सत्य समझकर काम, लोभ, ईर्ष्या और मोह से लोगों का चित्त शरीर तथा घर आदि में भटकने लगता है। लोग इसी के चक्कर में फंस जाते हैं। समस्त प्राणियों के आत्म प्रभो, आज आपके दर्शन से मेरे मोह की वो दृढ़ फांसी कट गई जो कामना, कर्म और इंद्रियों को जीवन दान देती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अंशुमान ने भगवान कपिल मुनि के प्रभाव का इस प्रकार गान किया, तब उन्होंने मन ही मन अंशुमान पर बड़ा अनुग्रह किया और कहा, श्री भगवान ने कहा, बेटा, वो घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा की और वे घोड़ा ले आए। सगर ने उस यज्ञ पशु के द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया समाप्त की। तब राजा सगर ने अंशुमान को राज्य का भार सौंप दिया और वे स्वयं विषयों से निःस्पृह एवं बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि औरव के बतलाए हुए मार्ग से परम पद की प्राप्ति की। 9वां अध्याय, भागीरथ चरित्र और गंगावतरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसी ही तपस्या की, परंतु वे भी असफल ही रहे। समय पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भागीरथ। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूं। उनके ऐसा कहने पर राजा भागीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मृत्यु लोक में चलिए। गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं, उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। भागीरथ, ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे। फिर मैं उस पाप को कहां धोऊंगी? भागीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। भागीरथ ने कहा, माता, जिन्होंने लोक परलोक, धन संपत्ति और स्त्री पुरुष की कामना का संन्यास कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अधरूप अधासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में ओतप्रोत है, वैसे ही सारा विश्व भगवान रुद्र में ही ओतप्रोत होता है। परीक्षित, गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं ही। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिव जी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों न हो, भगवान के चरणों का संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र जो है। इसके बाद राजश्री भगीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहां ले गए, जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बने पड़े थे। वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सगर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबा दिया। यद्यपि सागर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का और कोई उपाय न था। फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से ही वे स्वर्ग में चले गए। परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब तो लोग श्रद्धा के साथ नियम देकर श्री गंगा जी का सेवन करते हैं। उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है, उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकलती हैं जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन को काटकर
तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दें तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगीरथ का पुत्र था श्रुत। श्रुत का नाभ, ये नाभ पूर्वोक्त नाभ से भिन्न है। नाभ का पुत्र था सिंधुदीप और सिंधु द्वीप का आयुतायु। आयुतायु के पुत्र का नाम था ऋतुपर्ण। वह नल का मित्र था। उसने नल को पासा फेंकने की विधा का रहस्य बतलाया था और बदले में उससे अश्वविधा सीखी थी। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम हुआ। परीक्षित सर्वकाम के पुत्र का नाम था सुदास। सुदास के पुत्र का नाम था सौदास और सौदास की पत्नी का नाम था मदयंती। सौदास को भी कोई कोई मित्रसह कहते हैं और कहीं कहीं उसे कलमाशपाद भी कहा गया है। वह वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गया था और फिर अपने कर्मों के कारण संतानहीन हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, हम ये जानना चाहते हैं कि महात्मा सौदास को गुरु वशिष्ठ ने शाप क्यों दिया? यदि कोई गोपनीय बात न हो तो कृपया बतलाइए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार राजा सौदास शिकार खेलने गए हुए थे। वहां उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा और उनसे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वो रसोइये का रूप धारण करके उनके घर चला गया। जब एक दिन भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी राजा के यहाँ आए, तब उसने मनुष्य का मांस रांध कर उन्हें परस दिया। जब सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसे जाने वाली वस्तु तो नितांत अभक्ष्य है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि जा, इस काम से तू राक्षस हो जाएगा। तब उन्हें ये बात मालूम हुई कि यह काम तो राक्षस का है, राजा का नहीं। तब उन्होंने उस शाप को केवल 12 वर्ष के लिए कर दिया। उस समय राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर गुरु वशिष्ठ को शाप देने के लिए उद्यत हुए, परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस पर सौदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश और पृथ्वी सब के सब तो जीवमय ही हैं, तब यह तीक्ष्ण जल कहाँ छोड़ूं। अंत में उन्होंने उस जल को अपने पैरों में डाल दिया। इसी से उनका नाम मित्रसह हुआ। इस जल से उनके पैर काले पड़ गए थे, इसलिए उनका नाम कालमाशपाद भी हुआ। अब वे राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कालमाशपाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपत्ति को सहवास के समय देख लिया। कालमाशपाद को भूख तो लगी ही थी। उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण पत्नी की कामना अभी पूर्ण नहीं हुई थी। उसने कहा, राजन, आप राक्षस नहीं हैं, आप महारानी मदयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है और इस ब्राह्मण की भी कामनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई हैं, इसलिए आप मुझे मेरा यह ब्राह्मण पति दे दीजिए। राजन, यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए वीर, इस शरीर को नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थों की हत्या कही जाती है। फिर यह ब्राह्मण तो विद्वान है, तपस्या, शील और बड़े बड़े गुणों से संपन्न है। ये उन पुरुषोत्तम परम ब्रह्म की समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में आराधना करना चाहता है, जो समस्त पदार्थों में विद्यमान रहते हुए भी उनके पृथक पृथक गुणों से छिपे हुए हैं। राजन, आप शक्तिशाली हैं। आप धर्म का मर्म भली भांति जानते हैं। जैसे पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं, वैसे ही आप जैसे श्रेष्ठ राजश्री के हाथों मेरे श्रेष्ठ बहर्मशी पति का वध किसी प्रकार उचित नहीं है। आपका साधु समाज में बड़ा सम्मान है। भला आप मेरे परोपकारी, निरपराध, क्षत्रिय एवं ब्रह्मवादी पति का वध कैसे ठीक समझ रहे हैं? ये तो गौ के समान निरीह है। फिर भी यदि आप इन्हें खा ही डालना चाहते हैं तो पहले आप मुझे खाइए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं मुर्दे के समान हो जाऊंगी और एक क्षण भी जीवित न रह सकूंगी। ब्राह्मण पत्नी बड़ी ही करुणापूर्ण वाणी में इस प्रकार कहकर अनाथ की भांति रोने लगी, परंतु सौदास ने शाप से मोहित होने के कारण उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो ब्राह्मण को वैसे ही खा गया जैसे बाघ किसी पशु को खा जाए। जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भाधान के लिए उद्धत पति को खा लिया, तब उसे बड़ा शोक हुआ। सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को शाप दे दिया कि रे पापी, मैं अभी काम से पीड़ित हो रही थी, ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला है। इसीलिए मूर्ख, तू किसी स्त्री से सहवास करना चाहेगा
तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये बात मैं तुझे सुझाए देती हूँ। इस प्रकार मित्रसह को शाप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों को धधकती हुई चिता में डालकर स्वयं भी सती हो गई और उसने वही गति प्राप्त की जो उसके पतिदेव को मिली थी। क्यों ना हो, वो अपने पति को छोड़कर और किसी लोक में जाना भी तो नहीं चाहती थी। 12 वर्ष बीतने पर राजा सौदास शाप से मुक्त हो गए। जब वे सहवास के लिए अपनी पत्नी के पास गए तब उसने इन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे उस ब्राह्मणी के शाप का पता था। इसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल परित्याग ही कर दिया। इस प्रकार अपने कर्म के फल स्वरूप वे संतानहीन हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मदयंती को गर्भाधान कराया। मदयंती 7 वर्ष तक गर्भधारण किए रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया। इससे जो बालक हुआ वो अश्म, पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण अश्मक कहलाया। अश्मक से मूलक का जन्म हुआ। जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रिहीन कर रहे थे तब स्त्रियों ने उसे छिपा कर रख लिया था। इसी से उसका नाम नारी कवच भी हुआ। उसे मूलक इसलिए कहते हैं कि वो पृथ्वी के क्षत्रिहीन हो जाने पर उस वंश का मूल प्रवर्तक बना। मूलक के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के एडविड और एडविड के राजा विश्वसह। विश्वसह के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खटवांग हुए। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया था। जब उन्हें देवताओं से यह मालूम हुआ कि अब मेरी आयु केवल 2 ही घड़ी बाकी है, तब वे अपनी राजधानी लौट आए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता है ब्राह्मण, उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणों पर भी नहीं है। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य और पृथ्वी भी मुझे इतने प्यारे नहीं लगते। मेरा मन बचपन में भी कभी अधर्म की ओर नहीं गया। मैंने पवित्र कीर्ति भगवान के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु कहीं नहीं देखी। तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुंह मांगा वर देने को कहा, परंतु मैंने उन लोगों की लालसा बिल्कुल नहीं की, क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवन दाता श्री हरि की भावना में ही मैं मग्न हो रहा था। जिन देवताओं की इंद्रियां और मन विषयों में भटक रहे हैं, वे सत्व गुण प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आत्मस्वरूप भगवान को नहीं जानते। फिर भला जो रजोगुणी और तमोगुणी हैं, वे तो जान ही कैसे सकते हैं। इसलिए अब इन विषयों में मैं नहीं रमता। ये तो माया के खेल हैं। आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले गंधर्व नगरों से बढ़कर इनकी सत्ता नहीं है। ये तो अज्ञानवश चित्त पर चढ़ गए हैं। संसार के सच्चे रचयिता भगवान की भावना में लीन होकर मैं विषयों को छोड़ रहा हूं और केवल उन्हीं की शरण ले रहा हूं। परीक्षित, भगवान ने राजा खटवांग की बुद्धि को पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा था। इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्चय कर सके। जब उन्होंने शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो आज्ञा मूलक आत्मभाव था उसका परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। वह स्वरूप साक्षात पर ब्रह्म है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य के समान ही है, परंतु वह शून्य नहीं, परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं।